Hello bachcho, let's read this question. The question says the sides of a triangle are 56 centimeter, 60 centimeter and 52 centimeter. Area of the triangle is. ठीक है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको साइड्स गिवन है ट्रायंगल का, जो कि कितना है 56 सेंटीमीटर, फिर 60 सेंटीमीटर एंड एट लास्ट गिवन है 52 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है आपको इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और देखिए आपको चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। दैट इज पहला है 1322 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 1311 सेंटीमीटर स्क्वायर, then 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एट लास्ट 1392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो यस, ओके, हम मेरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे एंड आई विल जस्ट गिव द नेम दैट ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे जो साइड्स गिवन है उसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी नेमिंग कर देते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर लेट A इज इक्वल टू वॉट 56 सेंटीमीटर और B को लेट कर लेंगे 60 सेंटीमीटर एंड हम C को लेट कर लेंगे 52 सेंटीमीटर। ठीक है ना, देखिए हमने सारे लिख लिया। अब हमें क्या दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल है इसकी सारी साइड्स अनइक्वल है, कोई भी इक्वल नहीं है आपस में। तो ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल आपका हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। और जैसे ये ट्रायंगल स्केलिन हुआ तो अब हमें यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला का यूज पड़ेगा, जिसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर देखिए आपका क्या होता है, इसका सेंस होता है स्मॉल एस दिस विल बी इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ, है ना। जो आप पेरीमीटर निकालते हैं उसी का हाफ होता है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब आइए वैल्यूज रखते हैं 56 प्लस 60 प्लस 52 एंड यहाँ पे लिख देंगे हम सेंटीमीटर और इसका करेंगे सबको जोड़ के डिवाइड। तो देखिए सबको एडिशन करने पे मुझे यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी 168 by 2 centimeter and I will get 2 8 is 16, 2 4 is 8, that is 84 centimeter will be the semi perimeter, है ना। तो देखिए हमें सेमी पेरीमीटर मिल चुका है। अब हम क्या करने जाएंगे, अब हम हेरोल्स फॉर्मूला को इजीली अप्लाई कर सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। तो आई विल राइट बाय हेरोल्स फॉर्मूला। तो देखिए हेरोल्स फॉर्मूला हमसे यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा वो आपका क्या होगा, देखिए फॉर्मूला रूट, ओके, रूट लगा लेंगे, फिर लिखेंगे एस विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए, देन एस माइनस बी, देन एस माइनस सी। अब जो वैल्यूज है उसे हम यहाँ रखेंगे, जहां पे देखिए एस आपका सेमी पेरीमीटर है, ए बी सी आपका ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो आपको एस यहाँ पे दिया गया है वो हमने जस्ट अभी निकाला है, कितना आया है हमारा एस यहाँ पे 84। और देखिए ए आपका कितना है, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा 56, ठीक है। और बी आपका यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 60। और इसी तरीके से जो आपका सी है वो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 52, है ना। तो जब हम इन सबको यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो देखिए रूट आपका एज इट इज यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है, रूट को हम यहाँ से नहीं हटाने वाले, ये रहेगा। और देखिए 84, अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ हमें यहाँ से मिलेगा 28, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 24, फिर हमें मिल जाएगा 32, ठीक है। और ये आपका बाहर आ जाएगा रूट के सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझते हैं, जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसे मैं ऐसे ब्रेक करके इजीली लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखिए ये लिखा है 84, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, देखिए ये आपका 84 है ना, तो आपका 4 से जाएगा तो यस मैं सकती हूँ 4, यहाँ पे देखिए 2 ज़ा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 इजिली, ठीक है। और फिर मैं इसे लिख सकती हूँ 28 को 4 7 ज़ा 28, ऐसे ही 24 को मैं लिख सकती हूँ 3 8 ज़ा 24, सो आई कैन जस्ट राइट 3 8 ज़ा 24। 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2, है ना, ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया। 32 को मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, देखिए 16 2 32 होता है, और फिर लिख सकती हूँ 4 8 32, सो आई कैन जस्ट राइट कि 4 8 32, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ही इजिली, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये तो आपका एज इट इज आप लिख लीजिए ऐसे ही। अभी देखिए आप पेयर वाले को एक साथ लिख लीजिए, देखिए आपको 1 टाइम्स 4 2 टाइम्स 4, तो मैं लिख देती हूँ 4 आपका 2 बार आ गया। यहाँ देखिए आपको मिलेगा 21 टूट के 7 3 से 21, तो आई विल राइट 7, यहाँ से एक 7 मैंने लिख दिया और फिर यहाँ से भी 7 मैं लिख सकती हूँ, और इसका जो 3 मुझे मिलेगा वो मैं यहाँ लिख दूंगी। देखिए 7 एज इट इज लिख दिया, 7 3 से 21, और ये वाले 3 को अब यहाँ लिख लेंगे, पेयर बनते जा रहा है। तो देखिए मैंने इन सबका यूज कर लिया। अब मैं चल रही हूँ इस ओर, तो आप देख सकते हैं ये लिखा है 2 2 2 4 4 2 8, तो आई कैन जस्ट राइट इजिली। हम देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 8,
और यहाँ भी देखिए 8 लिखा हुआ है और ये मैं 4 एज इट इज लिख दूंगी। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे कुछ कुछ पेयर्स दिख रहे हैं, हाँ, जो कि मुझे यहाँ पे यूज लगने वाला है। जब मैं इसे रूट से बाहर निकालूंगी तो देखिए सबसे पहला आपका बाहर क्या आएगा 4, फिर आपका पेयर में से बाहर क्या आएगा 7, तो आई विल राइट 4 मल्टीप्लीकेशन 7। फिर यहाँ पे देखिए 3 बाहर आएगा मल्टीप्लीकेशन 3, फिर बाहर आपका आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई 8, और देखिए 4 जब बाहर आएगा तो आपको क्या देगा 2, क्योंकि रूट 4 क्या होता है 2 होता है, एंड दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है क्या 4 7 3 8 2, सो आई विल राइट क्या आ जाएगा 4 7 3 मल्टीप्लीकेशन 8 मल्टीप्लीकेशन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया, है ना। जब हम इन सबको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए मुझे मिल जाएगा 4 7 28, 8 3 24 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना जगह देखिए 6, है ना, 6 लिख देंगे। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फिर आपको जब और फर्दर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए ये आपको मिलेगा 28 मल्टीप्लीकेशन 2 2 4 4 2 8, है ना। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए यहाँ में मिल जाएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया। सो देयरफॉर आई कैन से कि जो एरिया ऑफ आपको ट्रायंगल ABC मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। तो आइए हम अपना चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि हमें कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही मिला है ना, क्योंकि ये ऑप्शन वाला आपका क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं। यस, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, so C option will be the final answer. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.